नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरियांश प्रजापति और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ नई जानकारी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुबह के समय उठना कितना आवश्यक होता है, तो हम सीखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हमारी जो सुबह की दिनचर्या है वो कैसे होनी चाहिए। सुबह की दिनचर्या को लेके हमेशा से अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग से सवाल रहे हैं और सबकी एक अलग अलग उठने की अपनी प्रक्रिया होती है। सब लोग अपने अलग अलग समय पे उठते हैं, जिसको जिस तरह से काम होता है वो उस तरह से उठते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आयुर्वेद के अनुसार कि हमारी आखिर जो दिनचर्या है वो कैसे होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, आयुर्वेद हमारा क्या कहता है। आयुर्वेद का मानना है कि दिनचर्या हमारे शरीर और हमारे मन को तंदुरुस्त रखती है। इससे जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत होता है। हमारे अंदर एक अनुशासन की क्षमता आती है कि हम कोई भी काम किस तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, और ऐसा करने से जो हमारी शुरुआत है, जो हमारे दिन की शुरुआत है वो एक ताजगी भरे ढंग से होती है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है कि सूर्य उदय होने के पहले, सूर्य उदय होने के 1.5 घंटे पहले हमको सुबह उठ जाना चाहिए। 1.5 घंटे पहले उठने से क्या होता है, क्योंकि उस समय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, शांति और आशा का प्रतीक है। इस समय ध्यान करना, प्रार्थना और स्वाध्याय करना काफ़ी लाभदायक होता है। और इसके साथ साथ श्वास की शक्ति का जो हम सांस लेते हैं उसमें हमारा किस तरीके से बदलाव आता है, कैसे चेंजेस आते हैं ना। अगर हम बात करें, हम सांस लेने के लिए हमेशा दोनों प्रकार से हम सांस लेते हैं। दो प्रकार से कहा जाए तो एक दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। लेकिन 24 घंटे में दोनों ही चीज़ें हमारी एक साथ नहीं चलती हैं, या तो दाएं चलेगी या बाएं चलेगी। एक समय में सिर्फ एक नासिका ही में ही श्वास का प्रभाव होता है। श्वास का प्रभाव कौन सी नासिका से अधिक होता है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि दाहिनी नासिका से श्वास लेने से मस्तिष्क का बायां हिस्सा और बाईं नासिका से श्वास लेने से मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा अधिक सक्रिय होता है। अगर हम दाहिने नासिका से, जैसे हम इसको बंद करके दाएं नाक से सांस लेते हैं, तो हमारा जो बायां हिस्सा है ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और ठीक उसी तरह अगर हम देखें कि अगर हम इसको बंद करके दाएं हिस्से से सांस लेते हैं तो जो हमारे बायां हिस्सा है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और इससे जो क्या होता है, जो सकारात्मक तरंगें हैं वो हमारे मन के अंदर, मन विचार के अंदर बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ती हैं। अगर हम सुबह टाइम उठ के हम अपनी हथेलियों पे पूरे तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ध्यान केंद्रित करने से क्या होगा, उससे धन, ज्ञान और लक्ष्मी, इन सभी का हमारे जीवन में आगमन होना शुरू हो जाएगा। और हम सुबह टाइम, प्रातः टाइम उठ के कोई भी एक रक्षा मंत्र का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। रक्षा मंत्र अगर हम कहें तो वो कोई भी रक्षा मंत्र हो सकता है, जैसे कि गायत्री मंत्र हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र हो, या फिर कुछ भी XYZ, जो भी आपके गुरु हों, या फिर जो भी आपके घर में, आपके कुल में जिनको भी मानते हो, या फिर आप जिनको मानते हो, आप उनका भी मंत्रोच्चारण सुबह टाइम उठ के कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक नए प्रकार की ऊर्जा, नए प्रकार की तरंगें, इन सभी का हमारे जीवन में एक अलग ही असर देखने को मिलेगा, जिससे हम अपने जीवन में हमेशा आगे रहेंगे और हम सफल होते रहेंगे। धन्यवाद।